अभी मार्केट में ई रिक्शा यूनियंस 2 बनी थी और उनकी तकरार जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही थी। अभी वो शांत नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही अभी मार्केट में ये भी खबर आ गई कि ओला और उबर भी मार्केट में आ चुकी हैं। अब आप ओला और उबर भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन इससे क्या हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स इस चीज के लिए तैयार है? क्या ओला उबर के लिए उन्होंने अपने दिल में ये रख लिया है कि अब ओला उबर भी चलेंगी, उनके साथ ही compete करेंगी? इसी विषय के लिए इंद्रजीत जी मेरे साथ मौजूद है, जो कि चेयरमैन है टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के। इंद्रजीत जी, आपका स्वागत है। और क्या आप लोग तैयार हैं? ओला उबर अब मार्केट में आ गई है, अब आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, आपत्ति हमें क्यों नहीं है। हम तो शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, शांति से आ गया ना ओला उबर, और आपको कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला कोई? नहीं, शांति ना शांति, हम थोड़ा बिजी थे कि हमारी लड़ाई जो थी सेंटर का जो डिपार्टमेंट है जी, रेलवे, उसके साथ लगी हुई थी जी। उन्होंने वहां प्राइवेटेशन की। हम ऑलरेडी बहुत बिजी थे, उसका फायदा हो सकता है कि लिया हो इन लोगों ने, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से सरकार ने ये बहुत नाइंसाफी की है हमारे साथ, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इनके साथ बात चल रही थी कि ये जो ऐप है ओला उबर बाकी जो स्टेटों में चल रही है, वहां बहुत सी शिकायतें हैं, रेप हुए, मर्डर हुए ओला उबर में। ये नेशनल न्यूज है चैनल की, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं। हमारी यहाँ टैक्सी में आज तक आप बताइए, अकेली अकेली लेडीज आती हैं, पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरा घूम के वापस सेफ जाती हैं। तो ये जो ठीक है, हिंदुस्तान जो है वो मेकिंग इंडिया बन रहा है, लेकिन मेकिंग इंडिया के साथ साथ सरकार जो होती है वो माई बाप होती है, और जो माई बाप सरकार जो होती है वो एसी कमरे में बैठ के फैसला नहीं करते, जो ये बाबू लोग सेक्रेटेरिएट में बैठ रहे हैं। कुछ जम्मू के अफसर हैं, गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिसगाइड करते हैं, ये अपनी नौकरी सेव करने के लिए चमचागिरी करते हैं वहां। और गवर्नर साहब को, क्योंकि गवर्नर साहब के पास जब भी हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गए, उन्होंने हमारी बात सुनी और उसका संविधान किया। अभी आपको उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आ जाएगी सर? हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। हम सेक्रेटरी जो हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के, हम उनको भी मिले, उनसे भी बात हुई, हमारी मीटिंगें भी हुई। हमने मांग की थी कि ये जो ऐप है इसको आप हमें दीजिए, हम इस ऐप को चलाएंगे। हमारे पास स्टैंड है, जगह है, सेटअप है पूरा, हम ये सिस्टम लगा के हम चलाएंगे। हमने मना नहीं किया। मतलब अब तो दे दिया, अब तो मतलब तीन निकल गया कमान से। नहीं, वो थोड़ी है कि एक आदमी को दे दिया। वहां वो इन्होंने मंडी लगा दी है, जैसे फिश मार्केट है ना, ऐसे इसकी वो आप 5 लाख रुपया जमा करवाइए और कोई भी बंदा, और लोगों को भी इसके लाइसेंस जो गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए। ऐप तो ऐसे छोटी सी चीज है, कोई भी बना दे, लेकिन ये जो सरकार की तरफ से इसकी 5 लाख फीस है, और बेसिकली थोड़ी वो क्लाउड भी बुक करना पड़ता है, उसका कुछ थोड़ा खर्चा आता है थोड़ा, मतलब ओला उबर जैसी कंपनियां ही बर्दाश्त कर पाएंगे। मतलब वो तो एक बड़ी कंपनी है, लेकिन बिग सिटी जो है, बॉम्बे, पूना, दिल्ली, जयपुर जैसे बड़ी सिटी है, जो 100-150 किलोमीटर की सिटी है, जो 24 घंटे खुली रहती है। जम्मू आप बताइए मेरे को, तो बंद हो जाता है। जम्मू 9 बजे की बात करें आप, 7 बजे के बाद जम्मू में कुत्ता भी नहीं दिखाई देता बाहर। बेसिकली पब्लिक की जो फैसिलिटी की बात है कि ऐप होनी चाहिए, पब्लिक की लोकल टैक्सी कहाँ है, तो हमने इनको कहा कि आप ऐप का खर्चा कीजिए, और अब हमने बोला था इनको कि खर्चा भी हम करेंगे। थोड़े हम इधर बिजी हो गए, ऐप हम भी बनाएंगे। हमने आज वो बातें तो खत्म हो गई ना, वो बातें खत्म हो गई। आज हमारा जनरल इजलास था, हमारी जितनी भी यूनियन है उसके प्रेसिडेंट थे, हमारी मीटिंग हुई आज। रेलवे स्टेशन के प्रेसिडेंट चौधरी साहब, गुरदीप सिंह, हमारे कटरा के वो आए, काफी प्रेसिडेंट थे। क्या डिसाइड हुआ? हमने ये डिसाइड किया कि हम भी ऐप गवर्नमेंट से लेंगे, 5 लाख लाइसेंस जो है हम गवर्नमेंट में जमा कराएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिश मार्केट बना दी है। देखिए, जो ऑलरेडी आप नौकरी सरकार किसी को दे नहीं सकती। कहने का मतलब आप लोग भी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज पे आ चुके हैं। पहले आप कह रहे थे हम चलने नहीं देंगे। नहीं, कॉम्प्रोमाइज हमारा किसी के साथ नहीं है। जब आप पैरेलली चलेंगे, इट मींस कि आपने मान लिया कि वो भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। लोगों के फैसिलिटी के लिए हमने सरकार को, आज नहीं, हम 6 साल से कह रहे हैं
जहां पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, हम हर वो फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। आप हमें थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग कीजिए। मतलब आप लोग भी उबर और ओला की तरह चलेंगे ना? उनका नाम मत लीजिए। अब हमारी ऐप होगी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। हम तैयार। बात तो वही होगी 6 ना। साल से बोल रहे हैं ना। हाँ। हम भाई साहब 6 साल से बोल रहे हैं गवर्नमेंट को। पब्लिक के पास तो ऑप्शन हो जाएगा ना, चाहे आपकी ऐप खोल ले, चाहे ओला की खोले, चाहे उबर की खोले। मैं कहने का मतलब पहले अब शहंशाह होते थे जम्मू कश्मीर के, अब कहीं ना कहीं भागीदारी आ गई ना। शहंशाह नहीं है, हम पहले भी सड़कों पे थे। हम गरीब लोग हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। शहंशाह तो वो है जो ग्राउंड लेवल पे देखते नहीं है। यहाँ हमारे पास MA ग्रेजुएट जिनको नौकरी नहीं मिली, MBA किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिली वो रोजगार कमा रहे थे। बैंक की इंस्टॉलमेंटें इतनी है, नई नई गाड़ियां डाली हैं, 20-20 हजार रुपया किस्त है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अब जब लोग रेलवे स्टेशन से उतरेंगे या एयरपोर्ट से उतरेंगे तो उनके सामने सिर्फ लोकल ड्राइवर्स नहीं होंगे, ओला और उबर भी खड़ी होगी। तो आप लोगों को नहीं होगी। अगर आ गई तो फिर क्या हुआ? आ गई तो क्या हुआ? ओला उबर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे आगे देखे, लाखों रुपए किराया हम देते हैं। खुद मर जाएंगे, खुद जल जाएंगे या उसको जला देंगे। आपके चैनल पे कह रहा हूं मैं। क्या हमने उधर हमें वैसे भूखे मरना, हम जेल में जाके भूखे मरेंगे? लेकिन यही बातें ऐसे वो जो जिनकी शराब की पुरानी दुकानें थी ना, वो भी लोग ऐसे ही बोलते थे, लेकिन आखिरकार फिर हट के अब नई दुकानें। सुनिए, जो शराब की दुकान है ना, वो पूंजीपति लोग हैं। गरीब लोग जो है वो ना गोली से डरते हैं, ना किसी से आगे मरना है। जब हमें रोजगार नहीं मिलेगा, जहां लाखों रुपए किराया हम दें, ले में टैक्सी जाती है भाई मेरे। सरकार डबल कानून ना लागू करे। जो हम भारत माँ की जय बोलते हैं और सारे कानून जम्मू वालों पे लागू कर दें। नहीं, ले में नहीं है ऐसा कुछ। ले में कहा है? एक जगह हिंदुस्तान की कोई भी टैक्सी जाती है, ले में एक जगह खड़ी हो जाती है। ले में मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को कहता हूं, या जो यहाँ सेक्रेटरीट में बैठे हुए जो AC कमरे में बैठ के जो ग्राउंड लेवल पे नहीं देखते हैं, मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, यहाँ भी नेगोशिएशन हुई है ये इन कंपनियों के साथ। ये नेगोशिएशन पे काम हुआ है, क्योंकि मोटी कंपनियां ये। तो अब हमारी औकात नहीं है ना नेगोशिएशन करने की। ले में कहाँ है सरकार? ले में हमारी जम्मू की गाड़ी भी जाती है, कश्मीर से जाती है, एक जगह खड़ी हो जाती है स्टैंड पे। ये परेशान करने वाली बात है, क्योंकि शराब लाइसेंस जब कैंसिल किए गए थे, उसके बाद नए लाइसेंस दिए गए थे, तब भी लोगों ने यही ऑब्जेक्शन किया था कि आखिर लेह भी तो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता था। अगर अलग अलग आपने इनको यूटीज बनाया है, वहां पर शराब की दुकानों को भी नहीं छेड़ा गया, वहां पर टैक्सीज को भी नहीं छेड़ा गया, तो सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ ही क्यों किए जाते हैं? क्या कुछ जम्मू कश्मीर को साथ नहीं, खास जम्मू कश्मीर के साथ नहीं। G20 हुआ, वो भी कश्मीर में हुआ, एक भी मीटिंग जम्मू में नहीं हुई। आज एक भी एडवाइजर जम्मू का नहीं है, लोकल एडवाइजर एक भी जम्मू का सेक्रेटरीट में नहीं है जिससे हम जम्मू का डोगरा बात कर सके। क्यों? कि हमने भारत माता की जय बोली है, भारत माता की जय बोलते ही मरेंगे। और 370 ढोल नगाड़ों के साथ, और 370 को हमने ढोल बजा के स्वागत किया था मोदी जी का। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा मोदी जी को कि इसीलिए हमने स्वागत किया। जितने रस्से डालने, हमें रस्सा डाल के एक ही बार हमें कोई जहर दे दीजिए, मार दीजिए, हमें खलासी मुकाइए जम्मू के लोगों की। फिर आप देखिए ना, रोज रोज एक्सपेरिमेंट आप करते हैं। लेबोरेटरी बना रखी है आपने जम्मू में। यहाँ पे हमारे इतने बेरोजगार युवा हैं, हम किसी का हमें वो नहीं है। हम कह रहे हैं कि जहां रोजी रोटी कमा रहे हैं, आप जो 50-50 साल से यहाँ गाड़ियां चला रहे हैं, जो 50 साल से इस लैंड में है, जो युवा हमारे हैं इस लैंड में, जिनको नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी, रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनको आप खत्म करके आप कौन सा मेकिंग इंडिया बनाना चाहते हैं? आप कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं? कि मतलब जो पुराने बुजुर्ग हैं या पुराने वो हैं घर में, उनको कत्ल कीजिए, नए को लाइए यहाँ पे आके। वो अगर आपने करना है, ठीक है, लोगों की फैसिलिटी ये करना है, जो ऑलरेडी इस लाइन में है उनको अपग्रेड कीजिए। बिल्कुल, हमने कहा मना किया? बिल्कुल। ये पीड़ा जो है वो लगभग उन सभी क्षेत्रों की है जिन क्षेत्रों को जम्मू कश्मीर सरकार छेड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि हवाला ये दिया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो अब केंद्र की तर्ज पर इसे और ज्यादा स्मार्ट किया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट यदि देखा जाए तो स्मार्टनेस का मतलब है कि सड़कों को चौड़ा करने की बजाय उसे और
कम कर दिया जा रहा है आज फिर जी। आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, दम है किसी में भी, सरकार में भी। इलेक्शन करवा के जैसे क्यों भागते हैं ये इलेक्शन में, इनको अपना चेहरा पता लग जाएगा। दिल्ली में सब गए ना उधर, मोदी जी कितनी देर आप मोदी जी के जॉब करेंगे? मोदी जी के नाम पे वोट पड़े ना, हम भी बेवकूफ बन गए उनके नाम पे। अब कोई बेवकूफ बनने वाला नहीं है। आपने दिल्ली जाके उधर मथा टेका कि इलेक्शन आगे कर दीजिए, नहीं तो आपका यहाँ दूध और पानी का पानी आ जाता। अगर आप में दम था आप उधर जाते। बिल्कुल। आपने क्यों, इलेक्शन थी कारपोरेटर की, इलेक्शन से डर गए यार। आप जम्मू में बैठे हैं ना, जम्मू में सिटी में है। एग्जैक्टली। यही जो आप काम कर रहे हैं हर तबके के साथ, दुकानदार, टैक्सी वाला कौन है? एक आदमी के साथ उसकी फैमिली नहीं है, उसके साथ घर में 5 आदमी है। मैं कहता हूं वोट मांगने जाएंगे ना, वोट मांगने जाएंगे, इनका वो स्वागत होगा ना, छठी का दूध ना याद आया इनको। मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा नहीं, ये मैं बता दूं इनको। बिल्कुल, क्योंकि यूटी का मतलब केवल इतना नहीं है कि यूटी के नाम पर आप यदि पुरानी शराब की लाइसेंस जो है उन्हें कैंसिल कर देंगे या फिर नई ओला उबर जैसी कंपनीज ला देंगे और ये कहेंगे कि पुराने वालों क्यों, हम कोई नहीं सोचेंगे। यदि आप यूटी बनाना चाहते हैं तो कम से कम यूटी के तर्ज पर जिस समय बाकी जगहों पर शराब सस्ती होती है, फिर उस तरह का यूटी का यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर बाकी जगहों पर नाइट लाइफ यूटी में होती है, चंडीगढ़ आप देख लीजिए, रात को 12 बजे तक खुला रहता है, तो आपकी सिटी जो है वो 8 या 9 बजे के बाद बंद क्यों हो जाती है? तब यहाँ पर सुरक्षा कारणों का हवाला क्यों दिया जाता है? तो यदि सभी तर्ज जो है वो यूटी लेवल पे नहीं है तो एक्सपेरिमेंट्स केवल जम्मू संभाग पर करना शायद उचित नहीं है। और जिस तरह इंद्रजीत शर्मा जी ने कहा कि किसी भी एक रोजगार के साथ परिवार के 5 व्यक्ति जुड़े रहते हैं, ऐसे में आप खुद आंकलन किया होगा कि आखिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे और चुनाव करवाने की प्रक्रिया में क्यों नहीं आना चाहिए। आप देखिए कि इन सालों में महंगाई कितनी बढ़ गई। हमारा टैक्स रेलवे स्टेशन पे हम 400 रुपया देते थे, हम आज की डेट में 1200 दे रहे हैं। हमने कहा आपने और किराया बढ़ाना और बढ़ाइए, हमें घर से बेघर मत कीजिए। हम कोर्ट की शरण में गए, हमें वहां से न्याय मिला, नहीं तो सरकार तो हमारा बलिया मेट कर गई थी। हमें अपने कोर्टों पे यकीन है, हमें अपनी अदालतों पे यकीन है, हमें वहां से जस्टिस मिला। अभी अगली पौड़ी बाकी है, हम वहां भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन जैसे ये इनकी बात है, आप जहां भी देखो, आप मध्यम तबके को मार रहे हैं आप। हमारे टैक्स डबल, हमारे टोकन डबल। हमारे साथ बात की गई कि आपको अब जो पुरानी गाड़ी है उनका 100 रुपया लगेगा, और टोल अभी तक नहीं खत्म हुआ। 100 रुपया लगेगा 6 महीने के बाद। आज भी हमारे 8300-8500 रुपया लग रहा है। मतलब हर तरीके से ट्रांसपोर्ट का गला घोटा जा रहा है, ट्रांसपोर्टर को मारा जा रहा है। भाई आप सबको मार दोगे, आपको एक जगह किसी स्टेडियम में, ये स्टेडियम को छत डालो, उसमें बंद करो, वो जहरीली गैस चलाओ जम्मू वालों पे, एकदम स्यापा मकाओ, मारो उनको। जब हम फैसिलिटी देने के लिए तैयार है, हमारे लोगों की बात है, अगर ऐप ही चाहिए ना, हम ऐप बनाने के लिए तैयार थे, आप हमें दीजिए। आप हमको बाहर निकाल के 30%, 20%, 25% कमीशन लेते हैं वो ओला वाले, ये जो आप बात कर रहे हैं, 25% कमीशन। मतलब आप बताइए, वो रेट जो यहाँ गुमराह करने के लिए, लोगों को, पब्लिक को गुमराह करने के लिए यहाँ से 200 कुछ रुपए रेट डाला बड़ी ब्राह्मण का। आप बताइए इतने का गाड़ी बड़ी ब्राह्मण का खाली तेल खाती है, वो ड्राइवर क्या खाएगा? वो गाड़ी का जो रिपेयर है वो कैसे होगा? मतलब जो रेट डाल रहे हैं, 800 रुपए का कटरा का आने जाने का तेल लगना है, वो 800 रुपया कटरा का रेट डाल रहे हैं। उसमें एक बार जो जाएगा ड्राइवर दोबारा जाएगा नहीं। आज हमारे पास उसमें 200 रुपया टोल है, तेल का खर्चा नहीं है, ये 800 रुपया ड्राइव, वो लालीपाप दे रहे हैं लोगों को कि हम कितना सस्ता दे रहे हैं। उदाहरण एग्जाम्पल पे भी हुआ है कि बाहर भी लोगों के जो ओला उबर के ड्राइवर्स है, उनका ये ब्लेम है कि पहले कंपनियां लोक लुभावने ऑफर्स देती हैं ताकि वो उनके साथ जुड़ जाएं, और जब एक बार जुड़ जाते हैं तो उसके बाद फिर वो अपने रेट जो है वो हाइक कर लेते हैं, उसके बाद उनके पास चारा नहीं होता। 2-4 आदमी आए हमारे पास अभी कल का, वो कहते हैं हमने वो ऐप बंद करके हमने बंद कर दिया। अदा हमें तो तेल, एक अखनूर गया 400 रुपए पे, अखनूर आने जाने का 450 रुपए का तेल खाती है गाड़ी, तो वो कैसे 400 में वापसी सवारी मिलती है, उसको वापसी कुछ नहीं मिला, उसने उधर ही बटन बंद कर दिया। मतलब आप ऐसे काम कर रहे हो। ये ओला वाले, ये फॉरेन कंट्री की पता नहीं कोई ओला है क्या है, उनका है वो ऐप है जो,
आप मतलब उनको ला रहे हो, जो जम्मू वाले जो आगे इसमें काम कर रहे हैं, जो आगे इसमें है, उम्रें दे दी हमारे लोगों में। देखो ना इधर जो बुजुर्ग बैठे थे, अभी नौजवान जो आए हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, अरे पहले उनके बारे में तो सोचो ना। बिल्कुल, आप हाईटेक होना चाहते हैं तो हाईटेक के विरोध में नहीं है ट्रांसपोर्ट और टैक्सी ऑपरेटर्स। इनका सिर्फ ये कहना है कि यदि आपको स्मार्ट ही बनना था, यदि आपको ऐप ही बनानी थी, तो आप हमें बोलते, जो कि हम ऑलरेडी 6 सालों से आपको बोल रहे थे कि ऐप हमें दे दीजिए, हम उस ऐप को चलाएंगे ताकि सिटी जो है स्मार्ट हो पाए। लेकिन आपकी कंडीशन ये थी कि ऐप के माध्यम से आप बाहरी कंपनियों, वो चाहे ओला हो, उबर हो या कोई और कंपनी हो, उनको यदि आप यहाँ पे घुसाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जम्मू के लोकल ड्राइवर्स का पेट जो है वो जरूर छलनी होगा, और वो ये लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस हिसाब से चेतावनी है कि किसी भी बाहरी कंपनी को ये ना तो रेलवे स्टेशन में घुसने देंगे और ना ही जम्मू एयरपोर्ट पर घुसने देंगे। इंद्रजीत जी, आप हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे पास आए, हमारी आवाज जो है वो आपने पहुंचाई। लेकिन ये खेल सब, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सब बाबू लोगों का है नीचे। वो एलजी साहब के पास जाते हैं, उनको ऐसे गोल गोल, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स है ना, एलजी साहब जो है वो ग्राउंड लेवल पे जुड़े हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनको, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी ये गुमराह कर रहे हैं। और आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या ओला उबर जो है वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए और क्या लोकल टैक्सी ड्राइवर्स को जगह नहीं दी जानी चाहिए। आप जुड़ रहिए जमुना न्यूज के साथ।